हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और थर्ड कौन सा था हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और लास्ट था हमारा सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम स्टार्ट करते हैं, अभी लास्ट वाला हमारा रह गया था सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहीं से ही हम इसको क्या करते हैं स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा था बेटा। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया था, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो पहले हमने पढ़ा था पैरासिटिक के बारे में। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। दूसरा कौन सा हमने पढ़ा था बेटा कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, सेप्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। तीसरा हमने बेटा पढ़ा था किसके बारे में, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन फॉलो करता है, जैसे हायर एनिमल्स हो गए, हम लोग हो गए, मैमल्स हो गए, ये सब किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और लास्ट जो बेटा था वो कौन सा था हमारा, ये सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो लास्ट वाला रह गया था हमारा, इसको हम सिम्बायोटिक मोड, ठीक है, सिम्बायोटिक मोड होता है। तो ये कौन सा मोड होता है, सिम्बायोटिक, ठीक है। ये क्या है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो हमने ये पढ़ा था कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, अपने ऑर्गेनिज्म ए है, दूसरा ऑर्गेनिज्म बी है, तो जो खाना खा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे, जिसके ऊपर खाना खा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। और इन दोनों में से एक को क्या होगा, फायदा पहुंचेगा, एक को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। लेकिन वो चाहता नहीं है कि उसको मारना नहीं चाहता। जैसे कि हमने एग्जाम्पल बताया था कि वुचेरिया हो गया, एस्कैरिस हो गया, टिक्स हो गया, माइट्स हो गया, ये सब अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। दूसरा हमने बताया था कि बेटा सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल बताया कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है इसका, फंजाई है। और तीसरा हमने बताया कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खाने को हम क्या कर देते हैं, अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, बाहर से सॉलिड फूड को इंटेक करते हैं और अपने बॉडी के अंदर उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट करवाते हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और लास्ट जो बेटा क्या था, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमें वर्ड से ही समझ में आया चाहिए, सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल। मतलब इसके अंदर क्या होंगे, दो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जिसमें से दोनों ही ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, फायदा होगा और एक दूसरे को क्या करेंगे, वो फायदा पहुंचाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये किस टाइप का न्यूट्रिशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ, ये क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन लिख लें, ये क्या होता है बेटा, इट इज़ अ, इसके बारे में कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ, क्या होता है बेटा, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएशन वेयर टू ऑर्गेनिज्म, वेयर टू ऑर्गेनिजम्स आर, इसके अंदर कितने ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, वेयर टू ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व, या दो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं, वेयर टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, वेयर टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर लिख सकते हैं, लिव टुगेदर और बेटा और क्या करते हैं, बोथ आर बेनिफिटेड, और दोनों ही क्या होंगे, बेनिफिटेड होंगे। तो हमने क्या देखा कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएशन, एक ऐसा टाइप का एसोसिएशन है जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एंड बोथ आर बेनिफिटेड, हम दोनों ही क्या होते हैं, बोथ आर बेनिफिटेड, ठीक है, बेनिफिटेड। और बेटे इसमें एक चीज़ और बता दूं, इसमें दो ऑर्गेनिज्म तो रहेंगे, एक ऑर्गेनिज्म को क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, इस टाइप के क्या होता है, एग्जाम्पल होते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इससे एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, लाइकेन होता है, लाइकेन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, लाइकेन होता है। और लाइकेन को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि लाइकेन, इसमें क्या होता है, एल्गी हम बोल सकते हैं, एल्गी, ठीक है, एल्गी। और ये एल्गी और किसके बीच में दोनों का ट्रांसफर होता है, जिसे हमने क्या बोल दिया, फंजाई।
तो एल्गी क्या प्रोवाइड करता है इसको, एल्गी इसको क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। और फंजाई जो होते हैं वो लाइकेन को या एल्गी को क्या प्रोवाइड करते हैं, इसको वाटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, लाइकेन हो गया। तो लाइकेन का क्या मतलब होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब एल्गी और फंगी के बीच में जो भी रिलेशनशिप हो रहा है, जो भी एसोसिएशन है, दो ऑर्गेनिज्म को दोनों एक साथ रह रहे हैं। एल्गी इसको क्या पहुंचा रहा है, इसको खाना पहुंचा रहा है, और फंगी इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है। एक एग्जाम्पल और होता है बेटा जिसको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोराइजा। क्या बोलते हैं इसको बेटा, माइक्रोराइजा। ठीक है, ये ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, मायोराइजा। ठीक है, मायोराइजा क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, मायोराइजा। और मायोराइजा में किसके बीच में एक दूसरे के अंदर कनेक्शन होता है, इसके भी अंदर किसके होता है बेटा, फंजाई के बीच में होता है। ठीक है, फंजाई के बीच में होता है। और मायोराइजा फंजाई को क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। और फंगाई जो होते हैं इसको क्या प्रोवाइड करता है, इसको वाटर प्रोवाइड करता है। तो दोनों में देखने को क्या मिल रहा है इसके अंदर, कि दोनों ही क्या हो, एक साथ रह रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। दोनों ही ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं और दोनों ही को ही क्या पहुंच रहा है, फ़ायदा पहुंच रहा है। लेकिन इसमें से एटलीस्ट वन ऑर्गेनिज्म को क्या फूड मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑर्गेनिज्म। तो हम एक पॉइंट में लिख सकते हैं एटलीस्ट कम से कम एक ऑर्गेनिज्म को, एटलीस्ट वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, एक ऑर्गेनिज्म को क्या ऑब्टेन कर रहा है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन क्या मिल रहा है उसको बेटा, फूड मिल रहा है। तो एटलीस्ट एक ऑर्गेनिज्म को क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। तो हमें ये बात समझ में आ गया, ये क्या होते हैं, टाइप्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हम इसमें डिटेल में किस में बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। इससे पहले मैं बेटा बताते चलूँ, अगर हम बात ही कर रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, अमीबा का। तो अमीबा एक क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है जो इर्रेगुलर शेप का होता है। लेकिन वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही फॉलो करता है। और उसके अंदर बहुत जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बेसिकली जितने फंक्शंस होते हैं, और ज़्यादातर फंक्शंस भी इसके अंदर क्या होते हैं, बिल्कुल ह्यूमन जैसे ही फॉलो होते हैं। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं किसका, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा, यहाँ पे हम बेटा अगर हम बात कर देते हैं किसका, न्यूट्रिशन इन, यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यूट्रिशन इन किसके बारे में, न्यूट्रिशन इन अमीबा। और अमीबा के बारे में हमें जनरली ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये क्या होता है बेटा, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके इर्रेगुलर शेप होते हैं। और जैसे हमने बताया कि यहाँ पे, और ये किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, होलोजोइक होता है। ठीक है, अब मैं इसका बताते चलूँ बेटा, हम इसके स्ट्रक्चर बताते हैं। तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जैसे हमने बताया कि ये क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है, एक अमीबा है जिसको हमने, ठीक है, ये अमीबा है। और अमीबा के स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया का दूसरा नाम क्या है, फॉल्स फीट। फॉल्स फीट मतलब इनके पैर तो नहीं होते हैं, लेकिन जो मूवमेंट होता है वो किसकी मदद से होता है, स्यूडोपोडिया की मदद से होता है। और इसके अलावा जो इंगल्फिंग ऑफ फूड को जो इंटेक करते हैं वो भी किसकी मदद से करते हैं, सोडियोपोडिया की मदद से करते हैं। तो खाना, लोकोमोशन और इसके अंदर जो भी खाने को इंटेक करना है वो भी किसकी मदद से होता है, सोडियोपोडिया की ही मदद से होता है। और यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है। और मेन कंपोनेंट क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, छोटे छोटे इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, इसके अंदर वैक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, अमीबा का। तो ये क्या हो गया, हमारा अमीबा हो गया। अब अमीबा का जो न्यूट्रिशन कैसे होता है वो हमें इसके अंदर एक एक करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमने क्या दिख दिया, तो सबसे पहले हमने दिखाया कि मान लो कि ये बेटा क्या है, ये अमीबा है। और अमीबा के पास यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर दिखा दिया। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्या है, कोई फूड सब्सटेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई फूड है। ठीक है, अब अमीबा पे क्या करेगा, अपनी किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, हमने एग्जाम्पल में लिखा दिया ऐसे करके। और ये किसकी मदद से करेगा, अपने स्यूडोपोडिया की मदद से खाने को क्या करेगा, चारों तरफ से इसको क्या करेगा, इसको बेटा चारों तरफ से इसको घेरेगा। इसको हमने दिखा दिया, ये न्यूक्लियस हो गया। और ये अमीबा क्या कर रहा है, फूड को चारों तरफ से किसकी मदद से घेर रहा है, अपनी स्यूडोपोडिया की मदद से घेर रहा है। और फिर इसने क्या किया, यहाँ पे इस खाने को क्या कर दिया, बिल्कुल दोनों तरफ से क्या कर दिया, इसको बेटा क्या कर दिया, इसको कवर कर लिया है। जिसे हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं,
दोबारा बना देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या था, अमीबा था, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये फूड कहाँ चला गया, इसके चारों तरफ से इसने इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया, और कवर करने के बाद इसने क्या कर लिया, इसके अंदर क्या चला गया, इसके अंदर बेटा, इसके अंदर फूड का मॉलिक्यूल, जो फूड के अंदर मॉलिक्यूल्स थे वो चले गए, फूड जो वो चले गए, और यहाँ पे क्या है, इसका न्यूक्लियस है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, इसके बेटा छोटा सा वैक्यूल होता है। फिर मैं यहाँ पे ये दिखाऊँ, अब ये इसके अंदर क्या चला गया है, फूड तो चला गया है, अब यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे अंदर क्या हो गया, फूड वैक्यूल हो गया, और यहाँ पे इसका क्या है, फूड हो गया। तो ये क्या है, फूड वैक्यूल है, और ये क्या है, फूड है, और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस फूड इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा, ठीक है। किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। फिर यहाँ पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे हमने ये दिखा देता हूँ मैं, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो पहला ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर इसके बाद इस टाइप का है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसके अंदर क्या चला गया, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो वैक्यूल है उसके अंदर छोटे छोटे क्या है, फूड के पार्टिकल्स चले गए। अब ये फूड के पार्टिकल्स को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद ये क्या कर देगा, इसको एक्सक्रीट आउट कर देगा। जैसे हमारे बॉडी के अंदर खाना जो वेस्ट मटीरियल होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वैसे ही ये भी क्या करेगा, इसको एक्सक्रीट आउट कर देगा। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या हो गया, हमारे फूड पार्टिकल्स, ये इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो बाहर की तरफ चला गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटा, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, मतलब एंगल्फिंग ऑफ फूड किसकी मदद से कर रहा है, स्यूडोपोडिया की मदद से कर रहा है, जिसका कि हमने क्या नाम लिया, फॉस्फेट नाम लिया। ये इसको दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, स्यूडोपोडिया बोल सकते हैं। तो स्यूडोपोडिया की इसने क्या कर दिया, फूड को चारों तरफ से इसने कवर किया, कवर करने के बाद इसने अपने बॉडी के अंदर इसको एम्बेडेड कर लिया, एम्बेडेड करने के बाद ये वैक्यूल के अंदर चला गया, वैक्यूल के अंदर के जाने के बाद जो भी एक्सक्रीशन हुआ, जो भी वेस्ट मटीरियल हो गया, उसको इसने क्या कर दिया, एक्सक्रीट आउट कर दिया। अब बेटा ये तभी प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी अमीबा जब अपने खाने को खाता है तो इस खाने के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, मान लो कि ये खाना क्या है, ये खा रहा है, तो इस खाने को प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। अमीबा जो खाना खा रहा है उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, फैगोसाइटोसिस बोल देते हैं। तो आई होप इतना आपको बिल्कुल क्लियर होगा कोई भी चीज़ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है अमीबा का, कोई फिक्स शेप नहीं है, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और चारों तरफ की कवरिंग को हम क्या बोल देते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और स्यूडोपोडिया की ही मदद से वो खाने को इंटेक करता है, और उसी की ही मदद से खाने को ही क्या कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो बेटा ये क्या था, बिल्कुल बेसिक था किसका, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जो हमें देखने को किस में मिलता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है। अब बेटा हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है इसके बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हम बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फ्रेश यहाँ से, किसके बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी आपको। अब हम बात करते हैं बेटा किसका, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे देखते हुए चलें, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा कई लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। और हमें पता है बेटा ऑलरेडी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है बेटा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें बेटा, इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो होता है, लेकिन इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अंदर 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो हमने क्या लिखा है इसके अंदर बेटे, कितने स्टेप्स होते हैं, इसके अंदर कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। ये 5 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म हम बोल सकते हैं, ये 5 स्टेप्स होते हैं किसके, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। तो बेटा हमें पता होगा कौन कौन से होते हैं बेटा, ये पता होने चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाने को इनटेक करते हैं। तो पहला स्टेप हम अगर लिखें यहाँ पे, तो पहला स्टेप जो होगा बेटा वो क्या होगा, पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ह्यूमन बीइंग के मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो पहला स्टेप होता है वो कौन सा होता है हमारा, इंजेशन। क्या होता है बेटा, इंजेशन। दूसरा स्टेप जो होता है वो क्या होता है बेटा, दूसरा स्टेप कौन सा होता है हमारा, डाइजेशन। तो पहला स्टेप क्या होता है, इंजेशन, और दूसरा स्टेप कौन सा होता है, डाइजेशन। और बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे
तीसरा जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है हमारा, एब्जॉर्प्शन का, और चौथा स्टेप होता है एसिमिलेशन, और लास्ट जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इजेशन। तो सबसे पहले क्या हो गया, इंजेशन, डाइजेशन, और तीसरा कौन सा होता है बेटा, तीसरा हमने क्या बताया कि कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन, और चौथा जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। अब एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे ये चीज़ें हैं क्या। तो लास्ट जो हमारा हो गया एक्सक्रीशन। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं बताते चलूँ, इंजेशन का मतलब क्या होता है, हम खाने को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खाने को इनटेक करते हैं। तो खाने को जब हम इनटेक करते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इंजेशन बोलते हैं। तो पहला प्रोसेस कौन सा हो गया, पहला स्टेप कौन सा हो गया हमारा, इंजेशन का। अब हमारे बॉडी के अंदर खाना आ चुका है, खाने को हमने इनटेक कर लिया है। अब उस खाने को हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, खाने को तोड़ेंगे छोटे छोटे हिस्सों में। फिर वो खाना क्या होगा, छोटे छोटे हिस्सों में जब टूटेगा तो वही खाना हमारा कहाँ हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप कौन सा हो गया हमारा, डाइजेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप कौन सा था हमारा, इंजेशन, दूसरा स्टेप कौन सा है, डाइजेशन। और डाइजेशन में हम खाने को क्या करेंगे, छोटे टुकड़ों में उसको डाइजेस्ट करेंगे, और जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये पूरी बॉडी में हमारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ऑब्जॉर्ब किसकी मदद से होगा, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो हमारे ब्लड की मदद से हमारे खाने के मतलब जितने भी प्रोटीन है, विटामिन है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के अंदर, वो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे बॉडी के पार्ट्स में। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हमारे एक एक सेल को क्या चाहिए बेटा, हमारे एक एक सेल को क्या चाहिए, खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं एक फूड जो है हम बाहर से अगर इनटेक करेंगे एक एक सेल को दे सकते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो वो खाना कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है, और हमारा ब्लड पूरी हर जगह पे सर्कुलेट करता है। तो जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा तो वहाँ पर भी क्या चला जाएगा, ऑक्सीजन जाता रहेगा, और उसके अलावा क्या किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। फिर तीसरी चीज़ कौन सी हो गई हमारा, एब्जॉर्प्शन। तो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और चौथी चीज़ जो है बेटा, एसिमिलेशन। अब हमारे बॉडी के अंदर हर जगह क्या पहुंच चुके हैं, खाना पहुंच चुका है, फूड पहुंच चुका है, और उस फूड से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, हमने खाने को इनटेक किया, फिर उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद पूरी बॉडी में उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और जब एब्जॉर्ब हो गया तो उस खाने से हमें क्या मिल गया, एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी जब मिलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे। और फाइनल में जो खाना अनडाइजेस्टेड रहेगा, ये जो नहीं पच पाएगा, जो वेस्ट फूड रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, गलती से लिख दिया तो सॉरी, यहाँ पे क्या होगा बेटा, इजेशन। यहाँ पे हम कंफ्यूज इस वजह से होता है, इजेशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको इजेशन लिखेंगे। ठीक है, और एक बात यहीं से भी बेटा क्लियर कर दूँ कि इजेशन और एक्सक्रीशन क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, इजेशन क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, और अनडाइजेस्टेड जो फूड निकलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ हमें कॉमन याद रखनी चाहिए। हम ज़्यादातर इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इजेशन और एक्सक्रीशन एक ही चीज़ है, तो बेटा ये एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये बेसिक 5 स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और कौन सा होता है बेटा, एसिमिलेशन और इजेशन। और जो मेन पार्ट जो होता है, हम किसके बारे में बात करेंगे इस बारे में, तो हम इस चैप्टर में अभी इसमें किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, डाइजेशन की बात करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, देखा। तब अब हम बेटा किसके बारे में बात करेंगे, डाइजेशन। तो डाइजेशन हमें पता होना चाहिए, हम किसके बारे में बात करेंगे, इसके डिटेल में बात करेंगे, किसके बारे में बेटा, डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो डाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले लिखवा दें डाइजेशन। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें डाइजेशन की, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है हमारे बेटा, माउथ से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है, डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दो चीज़ें हैं। तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, माउथ से होता है, और कहाँ पे ख़त्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ के अंदर होता है, और डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और डाइजेशन
होता क्या मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड के अंदर क्या कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करके सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड के अंदर कर देती है। ठीक है, कन्वर्ट कर इसमें कर देगी, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड के अंदर या सब्सटेंस के अंदर उसको कन्वर्ट कर देती है। इसको ही हम क्या बोल देते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे माउथ से होता है, और फाइनल डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता चलूँ, पहली बात तो क्या होता है, एक द प्रोसेस इन विच, क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, द प्रोसेस इन विच लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड, क्या होता है बेटा, लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू, लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड आर कन्वर्टेड इनटू किस में हम कर देते हैं, लार्ज कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइजेशन होते हैं। और कौन कौन से फूड होते हैं जैसे मैं यहाँ पे बताता चलूँ, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखवा दूँ बेटा, कैसे, जैसे हम क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर कौन से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में इसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और हमें सब्सटेंस, ठीक है। और बेटा कौन कौन से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कौन से होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो बनता है, वो कौन सा होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है बेटा, प्रोटीन बनता है। और क्या बनता है, फैट बनता है। तो तीन चीज़ें जो होती हैं हमारे बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड होती हैं, और इसको कन्वर्ट किस में कर देता है, सिंपल में। तो कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्ट किस में हो जाता है बेटा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एंड अदर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें मेनली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा। और प्रोटीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है सिंपल अमीनो एसिड के अंदर। किस में अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट जो तो बेटा फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड के अंदर बेटा कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों एक चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों क्या है बेटा, अलग अलग चीज़ें हैं। हायर क्लास में 11-12 में जब हम जाएंगे फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, तो फैटी एसिड क्या होता है, ग्लिसरॉल क्या होता है। तो हमने अभी तक क्या समझा कि 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन कौन से होते हैं, और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स फूड क्या कर देता है, सिंपल ऑब्जर्वेबल फूड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बेटा।